नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सिद्धान्ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भवतीनां वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित्। इसमें पाठ भेद है। आत्मत्वात् भक्त वश्यत्वात् सत्यवाक्यात् स्वभावतः। किसी वैष्णव का जोड़ा हुआ है, असली है। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित्। यथा भूतानि भूतेषु खम्बायग्निर्जलं महि तथाहं च मनः प्राण बुद्धिन्द्रियगुणाश्रयः। आत्मन्नेवात्मनात्मानं सृजेऽहन्यनुपालये। आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रियगुणात्मना आत्मा ज्ञानमयो शुद्धः। आत्मा ज्ञानमयः शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वयः। सुषुप्ति स्वप्न जाग्रद्भिः माया वृत्तिभिरीयते। जिनेन्द्रियार्थान् ध्यायेत मृषा स्वप्नवदुत्थितः। तन्निरुन्ध्याद् इन्द्रियाणि विनिद्रः प्रत्यपद्यत। भगवान का पत्र चल रहा है। एतदन्तः समाम्नायो योगः सांख्यं मनीषिणां। त्यागस्तपोदमः सत्यं समुद्रान्ता इवापगः। यत्त्वहं भवतीनां वै दूरे वर्ते प्रियोदृशां। मनसः सन्निकर्षार्थं मदनुध्यानकाम्यया। यथा दूरतरे पृष्ठे मन आविश्य वर्तते। स्त्रीणां च न तथा चेतः सन्निकृष्टेक्षिगोचरे। मय्यावेश्य मनः कृतस्नं विमुक्ताशेषवृत्तिया। अनुस्मरन्त्यो मां नित्यम् अचिरान् मामुपैष्यथ। या मया क्रीडता रात्र्यां वनेस्मिन् ब्रज आस्थितः।
अलब्धिरासः कल्याण्यो मापुर्मद्बीजचिन्तया श्रीशुक उवाच एवं प्रियतमादिष्ट आकर्ण्य गजजोषितः ता ऊचुरुद्धवं प्रीतः तत्सन्देशागतस्मृतिः गोप्या ऊचुः दिष्ट्या हितो हतः कंसो जदूनां सानुगोघकृत् दिष्ट्याप्तैर्लब्ध सर्वार्थैः कुशल्यास्ते चितोऽधुना कचिद् गदाग्रजः सौम्य करोति पुरजोषितां प्रीतिर्न स्निग्धसव्रीड हासोदारेक्षणार्चितः कथं रतिविशेषज्ञः प्रियश्च वरजोषितां नानुबध्येत तद्वाक्यैः विभ्रमैश्चानुभाजितः अपि स्मरति नः साधो गोविन्दः प्रस्तुते क्वचित् गोष्ठी मध्ये पुरस्त्रीणां ग्राम्यः स्वैरकथान्तरे ताः किं निशः स्मरति यासु तदा प्रियाभिः वृन्दावने कुङ्कुमुदकुन्द शशाङ्करम्ये रेमे क्वणच्चरणनो पुररासगोष्ठ्याम् अस्माभिरीडितमनोज्ञ कथः कदाचित् अप्येष्यति दासार्हः तप्तः स्वकृतया शुचा सञ्जीवयन्नो गात्रैः जथेन्द्रो वनमम्बुदैः कस्मात् कृष्ण इहायाति प्राप्तराज्यो हताहितः नरेन्द्रकन्या उद्वाह्य प्रीतः सर्वसुहृद्वृतः किमस्माभिर्वनौकोभिः अन्याभिर्वा महात्मनः श्रीपतेराप्तकामस्य क्रियेतार्थः कृतात्मनः परं सौख्यं हि नैराश्यम् स्वैर्ण्यप्याह पिङ्गलात् तज्जानति नाम्नः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया क उत्सहेत संत्यक्तुम् उत्तमश्लोकसंविदम् अनिच्छतोऽपि यस्य श्रीः अङ्गान्नाच्यते क्वचित् शरीच्छैलवनोद्देशात् गावो वेणुरमायिने संकर्षण सहायेन कृष्णेन चरिताः प्रभो
पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुतं बत श्रीनिकेतैस्तत्पदकैः विस्मर्तुं नैव शक्नुमः गत्या ललितयोदारा हासलीलावलोकनैः माधव्या गिरा हृतधियः कथं तं विस्मरामहे हे नाथ हे रमानाथ व्रजनार्थार्तिनाशना मग्नमुद्धर गोविन्द गोकुलं वृजनार्णवात् परम सौख्यं हि नैराश्यं स्वैरिलप्याः पिङ्गला तज्जानती नाम्नः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया क उत्सहेत संत्यक्तुम् उत्तमश्लोकसंविदम् अनिच्छतोऽपि यस्य श्रीः अङ्गान्न च्यवते क्वचित् शरीक्षैलवनोदेशा गावो वेणुरवायुने संकर्षण सहायेन कृष्णेनाचरितः प्रभो पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुतं बत श्रीनिकेतैस्तत्पदकैः विस्मर्तुं नैव शक्नुमः गत्या ललितयोदार हासलीलावलोकनैः माधव्या गिरा हृतधियः कथं तं विस्मरामहे हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन मग्नमुद्धर गोविन्द गोकुलं वृजनार्णवात् परम सौख्यं हि नैराश्यं स्वैरप्याः पिङ्गला तज्जानती नाम्नः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया उत्तम श्लोक संविदम् अनिच्छतोऽपि यस्य श्री अंगान्न च्यवते क्वचित् शैलवनोद्देशा गावो वेणुरवायुने संकर्षण सहायेन कृष्णेनाचरितः प्रभो पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुतं बत
श्रीनिकेतैस्तत्पदकैः विस्मर्तुं नैव शक्नुमः। गत्या ललितयोदार हासलीलावलोकनैः माधव्या गिराहृतधियः कथं तं विस्मरामहे। हे नाथ हे रमानाथ मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजमानवा। उद्धव जी ने कहा कि हे सदा कल्याण स्वरूप गोपियों, आपकी कृपा से कुछ निवेदन कर रहा हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का अंतरंग सेवक हूँ। कृपा करके भगवान अपना रहस्यमय कार्य हमसे कराते हैं। तो प्रियतम कृष्ण का आपको सर्वथा सुख देने वाला गोपनीय संदेश लेकर यहाँ आया हूँ, आप कृपया श्रवण करें। तो श्री भगवान वाच श्री भगवान ने कहा है, हे गोपियों, आपका वियोग किसी प्रकार से अल्प प्रमाण में भी मुझे नहीं है। कारण, हे ब्रजनारियों, जैसे पांच भौतिक शरीरों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रहती है, इन पंचभौतिक देहों के ये पंचभूत आश्रय हैं, वैसे ही मैं सबकी आत्मा होने से मन, प्राण, बुद्धि, इंद्रिय एवं गुणों का आश्रय हूँ। सबका समवायी कारण एवं निमित्त कारण मैं हूँ। इस शरीरों में पांच चीज लगे हैं, तो जब तक शरीर है तब तक पांचों का वियोग नहीं होता है। शरीर में मिट्टी रहती ही है, वायु रहता है, अग्नि रहता है, आकाश रहता है, सब। भगवान कह रहे हैं इसी तरह से मैं सबका निमित्त कारण भी हूँ, उपादान कारण भी हूँ। अतः मुझसे किसी का वियोग संभव नहीं है। और विशेष करके आप लोगों के साथ तो मेरा कभी कोई वियोग नहीं है, किसी भी अवस्था में। भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना, क्वचित मतलब किसी भी समय में, किसी भी देश में आप रहें, मैं आपके साथ। जैसे घड़े में कुंभकार चक्र और मिट्टी आदि भिन्न पदार्थ होते हैं, वैसे ब्रह्मांड बनाने में मेरे लिए नहीं है। जैसे घड़ा बनाने में कुंभकार और चक्का और मिट्टी आदि पदार्थ की जरूरत पड़ती है, वैसे ब्रह्मांड बनाने में मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। स आत्मानम स्वयं अकुरुत स सर्वम अभवत, इस वाक्य का उल्लेख करते हुए भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मा में ही, आत्मा रूप साधन से अपनी ही आत्मा की ही रचना करता हूँ, विसर्जन करता हूँ और पालन करता हूँ। ये सर्जन, विसर्जन और पालन आदि मेरी माया के बल प्रमाण से, सामर्थ्य से भूत, इंद्रिय और गुणों द्वारा होते रहते हैं। संसार की रचना मैं करता हूँ। कहाँ करते हैं? तो आत्मनि, अपने में।
जैसे कोई घर बनाने के लिए भूमि चाहिए, तो ऐसे ही कोई आश्रय चाहिए सृष्टि के लिए, पदार्थ कहाँ रखा जाए। तो भगवान कहते हैं कि आत्मनि, मैं अपने में ही बनाता हूँ और अपने से बनाता हूँ और अपने को ही बनाता हूँ। आत्मान सृजे, सृष्टि करता हूँ, हन्मी, उपसंहार कर लेता हूँ, और अनुपालय, मैं सृष्टि करता हूँ, पालन करता हूँ और संहार कर लेता हूँ। मैं अपनी माया के प्रभाव से, योग शक्ति के प्रभाव से, आत्म माया अनुभावेन भूतेन्द्रिय गुणात्मना, मैं ही पंचभौतिक पदार्थ के रूप में हो जाता हूँ, इंद्रियों के रूप में और इंद्रियों के गुणों के रूप में, शब्द रूप रस आदि के रूप में। इस पर एक प्रश्न होता है कि जब आप ही ये सारी चीज़ें बने हैं तो तब तो आप कर्म में लिप्त हो जाते होंगे, आप पर प्रभाव पड़ता होगा माया का। तो कहते नहीं, आत्मा ज्ञानमय शुद्ध हो, व्यतिरिक्तो अगुणान्वय, सुसुप्ति स्वप्न जागृत भी माया वृत्ति रियते। आत्मा चिन्मय है, ज्ञानमय है और शुद्ध है, और सर्वथा प्रकृति के पदार्थों से रहित है। भगवान ये भी कह रहे हैं कि ये सारे प्राकृतिक पदार्थ मेरे द्वारा उत्पन्न होते हैं, मुझ में उत्पन्न होते हैं, मैं ही उनके रूप में होता हूँ। और फिर कहते हैं नहीं, ये आत्मा व्यतिरिक्त है, माया के गुणों से परे है, अगुणान्वय, गुणों में अनुस्यूत नहीं है, गुण अलग हैं, आत्मा अलग है। सुसुप्ति स्वप्न जागृत भी माया वृत्ति रियते। गोपी जनों को भगवान ने कहा कि ब्रह्म भाव से वियोग नहीं है। अब जीव भाव से भी वियोग नहीं है, यह कहते हैं। जीव आत्मा ज्ञानमय है, शुद्ध है और देह आदि से व्यतिरिक्त भिन्न पदार्थ है, गुणों का आश्रित नहीं है। सुसुप्ति, स्वप्न और जागृत के ये तीन माया की जो वृत्तियां हैं उनसे भी भिन्न है, फिर भी चैतन्य होने से ऐसा समझा जा सकता है। भगवान की इस फिलॉसफी को न समझने की जरूरत है और न समझ में आ रहा है। जिस मन से स्वप्न की भांति उपस्थिति मिथ्या रूपादि विषयों का चिंतन किया करता है, उन विषयों का ध्यान करने वाला मन, ये मन को अवश्य रोकना चाहिए। मन के साथ इंद्रियों का भी संयम करना चाहिए, जिससे आत्मा जागृत होकर मुझे प्राप्त कर सके। भगवान ये बता रहे हैं कि जिससे इंद्रिय के विषयों का ज्ञान होता है, व्यक्ति ध्यान करता है, तो मृषा स्वप्न मधुत्थित है। जैसे सपना में कोई चीज़ दिखाई देती है लेकिन सारी वस्तुएं मिथ्या होती हैं, इसी तरह से मन विविध प्रकार के विषयों का चिंतन करता रहता है। तो मन का निरोध करना चाहिए और इंद्रियों को भी रोकना चाहिए। तो प्रकट ऐसे दिखने में लग रहा है कि भगवान ये कह रहे हैं कि आप मन से जो हमारा चिंतन कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं, मैं बहुत सुंदर हूँ और मेरा बांसुरी बजाना और लीला करना, गोवर्धन धारण करना आदि, ये सब सपना जैसा है। भगवान ने नहीं बोल रहे हैं, यहाँ अनुवाद करने वाले ऐसा कहते हैं। सपना जैसा है, तो जैसे जग जाता है कोई व्यक्ति तो सपना टूट जाता है, इसी तरह से अपने मन को नियमित करो, बस में करो और ये सब ध्यान आदि करना छोड़ दो, संसार का मेरा चिंतन करो। इसका अर्थ है कि भगवान का चिंतन करना ये माया की वृत्ति नहीं है। कुछ लोग कह देते हैं कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाना है।
आँख जहाँ तक जाती है, कान जितना शब्द सुनता है और मन जहाँ तक जाता है, ये सब माया के उत्पादन, माया के विकार। लेकिन भगवान अद्भुत ढंग से प्रवचन कर रहे हैं कि मन का नियमन करना चाहिए। तो वास्तव में ये गोपीजनों को नहीं सिखा रहे हैं, एक सामान्य जीवों को, साधकों को सिखा रहे हैं कि अपने मन को सांसारिक विषयों से हटाना चाहिए। भगवान में मन लगाना यही समस्त साधन की सफलता है। मन मना भाव, भगवान कहते हैं कि मुझ में मन लगाओ। इसका अर्थ है कि भगवान का शरीर, भगवान की लीला, ये सब माया से परे हैं। और फिर भगवान कहते हैं एत दंत समाम्नायो योग सांख्य मनीषिणाम त्यागस तपो दम सत्यम समुद्रांता व्यापका। और मन को बस में कर लेना समस्त साधनों का यही अंत है। जैसे नदियाँ चारों ओर से बह करके अंत में समुद्र में समा जाती हैं, चित्तवृत्ति को हटाकर चारों ओर से मुझ में लगा देना, यही है तपस्या का फल। और यह है शास्त्रों का निर्णय। अष्टांग योग का भी यही फल है और ज्ञान योग का भी यही फल है। त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम, सत्य, सबका यही फल है। मन को बस में करना, मन को रोक लेना। जिस मन से स्वप्न की भांति उपस्थित मिथ्या रूपादि विषयों का चिंतन किया जाता है, उन विषयों का ध्यान, उस विषयों का ध्यान करने वाला मन को अवश्य रोकना चाहिए। मन के साथ इंद्रियों को भी संयम करना चाहिए, जिससे आत्मा जागृत होकर मुझे प्राप्त कर सके। साधनों का उपदेश करने वाला वेद, यम आदि का उपदेश देने वाला योग, और तत्व का चिंतन करने वाला सांख्य, त्याग की सूचना करने वाला संन्यास, वानप्रस्थियों के लिए कहा गया तप, इंद्रियों का दमन, ब्रह्मचारियों के लिए वेदाध्ययन रूप सत्य, इन सब का अंतिम फल विषयों के लिए मन संयम ही है। जैसे नदियाँ जाकर अंत में समुद्र में ही मिल जाती हैं, वैसे इन सब साधनों का परम फल मनोनिग्रह ही है। तो गोपीजन कहती हैं, मान लीजिए कहे भगवान से कि हमारा मन तो पहले से ही आप में लगा हुआ है, पहले से ही लगा हुआ है, तो आप यहाँ से दूर क्यों चले गए? गोपियों के इस प्रश्न का अनुमान करके भगवान पत्र में लिखे हैं कि जो मैं तुम लोगों से दूर आ गया हूँ, जब तो हम सब भवतीना वे दूहे बरते प्रिय दिशा, तुम्हारे आँखों का तारा अर्थात तुम्हारी आँखों के लिए परम प्रिय मैं, जो तुम्हारे आँखों से दूर आ गया हूँ, तो इसी के लिए कि मन से निकटता प्राप्त करने के लिए आँख से दूर हो गए हैं। और मनसः सन्निकर्षार्थम, मन से नैकट्य प्राप्त करने के लिए थे। गोपीजनों का मन या मेरा मन, दोनों की बात भगवान कहा। मनसः सन्निकर्षार्थम मदनु ध्यान काम्यया, हे गोपियों, आपका मैं अत्यंत प्रिय हूँ, आपकी नज़रों से दूर रहा हूँ। इसका यह कारण है कि आपके मन को मेरी तरफ खींच लूँ, इसका यह फल होगा कि आप निरंतर ध्यान करती रहें। प्रियतम विदेश में हो, अत्यंत दूर हो, तब स्त्रियों का मन जैसा वैसे पति में रहता है, ऐसा पति अगर साथ में रहे तो मन नहीं रहता है। ये भगवान अजीब सिद्धांत कह रहे हैं। यथा दूर चरे पृष्ठे मन आविश्य वर्तते, स्त्रीणाम न च तथा चेत सन्निकृष्टे गोचर। जब अपना प्रियतम दूर रहता है
तब स्त्रियों का मन जैसे आविष्ट रहता है उसमें, वैसे निकट रहने पर नहीं होता है। निकट रहने पर तो रोज झगड़ा ही होता रहता। यही कहने का आशय। स्त्रीणाम चेतः, स्त्रियों का मन यथा दूरचरे पृष्ठे आविष्वर्तते तथा न सन्निकृष्टे अक्षिगोचरे। जब वो सामने रहता है, आंखों के सामने और निकट बिल्कुल, तो वैसा मन का आवेश नहीं रहता है। जब प्रियतम दूर हो जाता है तब मन आविष्ट होकर के रहता है। ये स्त्रियों का स्वभाव है, भगवान कहा है। तो प्रकट अर्थ तो ये हुआ कि जब मैं ब्रज में था तो रोज आप लोग झगड़ा ही करती रहती थी। माखन खाने पर माँ से शिकायत करती थी, और दान घाटी में गोवर्धन जी के घाटियों में जब मैं दान मांगता था तो देती नहीं थी। रोज झगड़ा होता रहता था। इस सुनने में कुछ और अर्थ लगेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। गोपियों का मन कहाँ बाकी था कि भगवान स्पेशल अपने में लगाना चाहते हैं। पहले से ही पूर्ण आवेश था। लेकिन भगवान सामान्य सिद्धांत की बात कह रहे हैं कि दूर होने से प्रेम बढ़ता है, निकट रहने से नहीं बढ़ता। ये कहावत कहते हैं 3 दिन की 3 दिन पहुना एकरा बाद केहू ना। केहू ना मतलब कुछ नहीं, और केहू ना मतलब हाथ से मारना है ना। स्वभाव है, अगर पति हमेशा साथ रहे आँख के सामने ही, तो उतना प्रेम नहीं होता। दूर चला जाता है तब फोन चालू होता है। खूब इस स्वभाव भगवान बता रहे हैं स्त्रियों का। निकट में रहने पर तो इस खुद पत्नी कहने लगती है, तुम यहाँ क्यों हो, जाकर कमाना चाहिए ना, कैसे घर चलेगा। वो सही ही बोलती है। लेकिन दूर हो जाने पर बहुत प्रतीक्षा होती है। स्त्रियों का स्वभाव है, तो तुम लोग भी एक स्त्री हो, अतः मैं दूर हो गया। प्रेम बढ़ाने के लिए दूर हुआ। वाह, कृष्ण के पास रहने पर प्रेम घटता थोड़े है। कृष्ण के पास रहने पर और प्रेम बढ़ता है। ये सांसारिक स्थिति को भगवान बता रहे हैं कि आपका प्रेम बढ़े और मुझ में चित्त लगा रहे, इसके लिए मैं आपसे दूर हुआ। मय्यावेश मनः कृतस्नम विमुक्ता से वृत्तिजत अनुस्मरन्ते माम नित्यम अचिरान माम अवाप्स्य था। इस तरह से मुझ में मन लगा करके मेरे लिए रोती रहोगी, तब बहुत शीघ्र ही तुम मुझे प्राप्त कर लोगी। भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, यदि आप सब प्रकार के विषयों की 10, 11, 12 प्रकार की वृत्तियों से रहित संपूर्ण विशुद्ध मन मुझ में लगाकर नित्य मेरा स्मरण करते रहेंगे तथा तब बिना विलंब मुझे प्राप्त करो। निकट से चले गए दूर, और दूर से मिलने का उपाय बता रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस रस को बहुत पसंद करते थे। भगवान श्री कृष्ण का 2 तरह से भजन होता है, विप्रलम्भ और संभोग। संभोग का मतलब होता है भगवान के साथ रहना, देखना,